घर वापसी का शाब्दिक अर्थ यही है कि जहां से जुड़ाव है वहां लौटना। इसी घर वापसी से जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण राजनीति है। हर 10 में से 7 से 8 ब्राह्मण लगातार बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। लेकिन यह चर्चा पिछले 1 महीने से चल रही है कि शंकराचार्य और यूजीसी विवाद में ब्राह्मण वोटर क्या नाराज हो सकता है। यूजीसी विवाद तो थम गया, लेकिन शंकराचार्य पर खींचतान लगातार जारी रही और तब आज ब्राह्मण बटुकों को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रणाम करने लगे, पांव छूने लगे, गुलाब की पंखुड़ी से पुष्पार्चन करने लगे। विपक्ष कहने लगा कि डिब्बे टकरा रहे हैं, लेकिन राजनीति के पंडित कहते हैं कि यह असल में ब्राह्मण वोटर के मन में अगर रत्ती भर नाराजगी हो तो उनकी घर वापसी कराने की सियासी कोशिश है। उत्तर प्रदेश में गुरुवार सुबह उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का घर ब्राह्मण बटुक मंत्रोच्चारण करते हैं, लेकिन सियासी सवाल ये चलने लगा, ये महाभारत है या आपसी मंत्रणा, जिसे विपक्ष डिब्बों की टक्कर कह रहा है। क्या वो असल में सियासी कपलिंग है जिसे लोग आपसी तल्खी समझ रहे हैं? क्या ये डैमेज कंट्रोल है? मोर्चा खुला है या पहले से खुले मोर्चे का मैनेजमेंट चल रहा है? बीजेपी में नेता आमने सामने है या ब्राह्मण वोट पर आमना सामना होने से रोका जा रहा है? सवाल की जड़ माघ मेले के दौरान प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य के शिष्यों के साथ हुई पिटाई है, जहां मुख्यमंत्री सदन में शंकराचार्य पर सवाल उठा चुके हैं, कानून की भाषा बता चुके हैं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना चाहते हैं। जब मुख्यमंत्री शंकराचार्य की पदवी पर सवाल उठाकर मौनी अमावस्या की घटना को भगदड़ मचाने की साजिश बताते हुए कानून का पालन करवाने वाली बात कहते हैं, तो पहले बुधवार को उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया, चोटी खींचने को महापाप बताया। माघ मेले के दौरान जो बटकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। इसी के बाद अखिलेश यादव ने लिखा, छोटे दे रहे बड़े को श्राप, कुकर्मों का पड़ेगा पाप। विपक्ष बीजेपी में सीएम डिप्टी सीएम में खींचतान कहने लगा। सरकार कंफ्यूज्ड है। आज उनके दल में ही उनको लेकर के कंफ्यूजन व्याप्त है। एक ही सरकार की दो बातें जनता नकारती है। उन्होंने आदित्यनाथ जी को बताया है कि महाराज आपने जो रास्ता पकड़ा है वो गलत है। गुरुवार को जैसे ही ब्राह्मण बटुकों को घर पर बुलाकर गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्पार्चन उप मुख्यमंत्री ने किया, उत्तर प्रदेश में हलचल फैलने लगी। इस दलील के साथ जितने मुंह उतनी बातें होने लगी कि अरे खींचतान चल रही है, डिब्बे टकरा रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या ये टकराव के कांटे नहीं, 27 से पहले हिंदू वोट को बंटने से रोकने वाले फूल हैं? ब्रजेश पाठक जी को बहुत ही धन्यवाद देने आया हूँ कि उन्होंने साधु संतों के साथ जो अपराध हुआ, जो साधु संतों का अपमान हुआ, भाई साधु संत हमारे बहुत ही मतलब कि इष्ट हैं। साधु संतों के बिना धरती नहीं है। भगवान परशुराम चोटी जो खींची गई, ये चोटी बहुत ही गलत खींची गई। साधु संतों की चोटी खींचना बड़ा ही अपराध है। आज ब्रजेश पाठक जी ने ये जो रखा कार्यक्रम, इसमें हम लोगों को बोलने का मौका दिया गया, ये ब्राह्मणों की बातों को रखा गया। इलाहाबाद में जो माघ मेला में कार्य हुआ है, उसी के वक्तव्य के लिए यहाँ बुलाया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि यूपी में पहली बार एक नेता जो ब्राह्मणों के साथ चलकर ब्राह्मणों के लिए मत रख रहा है अपना। जिन पुलिस कर्मियों ने ब्राह्मणों की शिखा पकड़ने का कार्य किया है, उनको चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। सियासत में संदेश ऐसे ही दिया जाता है। जब शंकराचार्य धरना तक दे चुके हैं, एक डिप्टी सीएम चरणों में प्रणाम कहकर भी मिलने नहीं गए, तब दूसरे उप मुख्यमंत्री घर बुलाकर बटुक प्रणाम कर रहे हैं, तो संदेश साफ है। अगर केशव प्रसाद मौर्य ये सब करते तो इसे सीधे मुख्यमंत्री के विरोध की राजनीति विपक्ष बताने लगता। ब्रजेश पाठक ये सब कर रहे हैं तो इसके साथ ब्राह्मण वाला एंगल है। ब्रजेश पाठक का अपना अलग कोई बड़ा कैंप भी नहीं माना जाता, यानी विपक्ष के नैरेटिव को मजबूती नहीं मिलने वाली है। समझदार व्यक्ति हैं, सोच रहे हैं कि कहीं बहुत बड़ा बिगाड़ ना हो जाए, आगे की हमारी राजनीति प्रभावित ना हो जाए,
इसके लिए कोशिश कर रहे हैं बेचारे। यूपी में ब्राह्मण करीब 10 से 11% है। 100 सीट हराने जिताने की ताकत रखते हैं। बीजेपी को 80% से ज्यादा वोट लगातार देते आ रहे हैं। ऐसे में क्या जब शंकराचार्य 11 मार्च को लखनऊ तक आकर प्रदर्शन की बात कह चुके हैं, मुख्यमंत्री पर सवाल उठा चुके हैं, नकली हिंदू असली हिंदू की दलील दे चुके हैं, तब क्या ब्रजेश पाठक की तरफ से बटुक प्रणाम की कोशिश और दूसरे बीजेपी नेताओं से अब बटुकों की चोटी खींचने पर सवाल उठाकर डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर बीजेपी में धीरे धीरे बोल फूट रहे हैं? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जो चोटी खींची गई वो महापाप होता है। आपका क्या खींची गई? किसी के शरीर पर हाथ लगाना अकारण ही महापाप है, चोटी खींचना तो दूर की बात। जिन्होंने किसी के शरीर को असॉल्ट किया है और नियम विरुद्ध असॉल्ट किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर में खबरदार करता सवाल कि जिन पुलिस वालों अधिकारियों की मौजूदगी में माघ मेले में विवाद बढ़ा, क्या उन पर कार्रवाई होगी या फिर केवल लखनऊ में फूल बरसाकर हाथ जोड़ लेने से ब्राह्मणों की नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा, ब्राह्मण वोट की घर वापसी करा ली जाएगी?